चुनावी बिसात पर शतरंज के मोहरे बीत चुके हैं और आज नामांकन का अंतिम दिन था महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में जो जादुई आंकड़ा होगा वो होगा 145। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। और बात करना चाहता हूं वही महा एपिसोड और महा सीरीज के संदर्भ में जिसका मैंने पिछले 8 दिनों से एक महा अभियान छेड़ रखा है। जी हाँ, हम बात करेंगे महाराष्ट्र के उन तमाम विधानसभाओं में जहां पर विशेष कर किस जाति का कितना प्रभाव है और वो आने वाले विधानसभा में क्या प्रभाव डालती है और पिछली बार उन जातियों ने क्या प्रभाव डाला। मुख्यतः हम यहाँ अवलोकन करें तो महाराष्ट्र में मराठा जाति का एक अपना वजूद है, इसलिए मराठा आरक्षण जो है वो तमाम अखबारों और न्यूज चैनलों की सुर्खियां बटोर रहा है। और बात आरक्षण की यदि की जाए तो मराठा आरक्षण जग जाहिर है। और उसी भांति महाराष्ट्र में एक जाति है, जी हाँ, धनगर समाज। और धनगर समाज को भी अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए वहां की जातियां संघर्षरत थे। तो ऐसे में महाविकास आघाड़ी और महायुति किस पाले में, उनके पाले में किस जाति को लेना चाहते हैं, क्योंकि जाति समीकरण जो है वो एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। क्योंकि जहां तक मराठा आरक्षण का मसला है, मराठा आरक्षण का प्रभाव पिछले लोकसभा चुनाव में दृष्टिगत हुआ, जो कहीं न कहीं महाविकास आघाड़ी की ओर गया और कुछ महायुति की ओर गया। ऐसे में ये अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि जिस भांति हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जाटों के विरोध में कुछ जातियां आई और उन्होंने कांग्रेस के बजाय किसी और को साथ दिया, स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी वहां पर विजित हुई है। तो ऐसे में महाराष्ट्र में जो चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं वो निश्चित रूप से जातिगत समीकरण के आधार पर होगा। और विशेष करके वे जातियां मराठा और फिर धनगर समाज, ये कहीं ना कहीं आरक्षण के इर्द गिर्द है। ऐसे में इन जातियों का यदि कोई साथ देगा, क्योंकि दलितों की यदि हम बात करें, मुस्लिमों की बात करके और विशेष करके हम अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे, क्योंकि अनुसूचित जनजातियां की भी महाराष्ट्र में कई सीटें आरक्षित है। और ऐसे में इन आरक्षित सीटों का किस पार्टी की ओर झुकाव होगा। और जहां तक महाराष्ट्र की उच्च जातियों के संदर्भ में हम यदि चर्चा करें तो परंपरागत रूप से इतिहास के पन्नों को यदि पलट कर देखा जाए तो फिर उच्च जातियां कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षण रखती है और भारतीय जनता पार्टी भी उनसे एक अपेक्षा करती है। तो ऐसे में उच्च जाति बनाम निम्न जाति या ओबीसी, आदिवासी, अनुसूचित जाति, मुस्लिम, ये सभी जातियों का समीकरण जो है वो निश्चित रूप से तब उन लोगों के समर्थन में आएगी जब कहीं न कहीं उनका उसमें हित दृष्टिगत होगा। तो आज का जो महा एपिसोड है वो महा समीकरण है, वो केवल धनगर और मराठा जातियों के इर्द गिर्द होगा। और ये साबित हो जाएगा कि 145 वाली जो तिलस्मी जादू का जो आंकड़ा है वो किस महायुति को मिलता है अथवा महाविकास आघाड़ी को, ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक आप वो चुनाव की उस तिथि का इंतजार कीजिए और मुख्य नायक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूले। नमस्कार।